हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज। ठीक है। हाँ, इस सेशन मीटर ब्रिज आपके सिलेबस से ज़रूर हट गया है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आपको आएंगे। दैट्स वाई हम इस लेक्चर को भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अपन ने इतना सब कुछ डिस्कस किया है तो एक लेक्चर और सही, मीटर ब्रिज। ठीक है। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें सर, लिखना है, हाँ ज़रूर लिखना है और नोट लगाएं मीटर ब्रिज। ठीक है, हेडिंग लगाएं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है भाई? मीटर ब्रिज is used to identify the unknown resistance किसी भी अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज हम यूज करते हैं। सर, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यूज करते थे। बिल्कुल सही। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। इट इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही काम करता है। सर, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज याद दिलाते हैं, जहां पे हमने कुछ इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट देखा था रेसिस्टर का, इस तरीके का। और जिसको इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है वो टाइप करें एमवी क्लासेस करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 9। वहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट समझाया गया था। इस रेसिस्टेंस को हम R1, इसको R2, इसको R3 और इसको हम R4 कहते थे। और इस फिफ्थ रेसिस्टेंस पे हम करंट भेजते थे 0। मतलब अगर ये आपका टर्मिनल A, B, C, D है तो हम इसको करते थे बैलेंस्ड। और बैलेंस करने का तरीका क्या है? हम इस फिफ्थ रेसिस्टेंस पे भेजे गए करंट को 0 करें। और 0 कैसे कर सकते हैं? जब B का पोटेंशियल इस D के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, या B के पोटेंशियल और D के पोटेंशियल में डिफरेंस 0 हो जाए। जब हम ये कर पाते थे तो ये आपका बन जाता था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। तो इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है मीटर ब्रिज में ही। मीटर ब्रिज जैसे कि नाम बता रहा है, यहाँ पे हम 1 मीटर वायर का यूज करेंगे। 1 मीटर वायर जो है इस डिवाइस में यूटिलाइज होता है, इसी वजह से इसको नाम मिला है मीटर ब्रिज। ठीक है। और इसका एक बढ़िया सा खूबसूरत सा डायग्राम है जो कि हम बनाएंगे आपके सामने। आप भी साथ साथ बनाइएगा, तब तक पॉज करके इसे नोट कर लें। और हाँ, नोट करने से पहले ये जरूर ध्यान दें कि हमें इससे मिलता क्या था। हमें इससे मिलता था R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, है ना। ये रिजल्ट हमें इससे मिलता था, R1/R2 R3/R4। ठीक है। और इसी के कॉन्सेप्ट पे मीटर ब्रिज भी काम करता है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, तो फिर हम इसका एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाते हैं। ओके, डायग्राम बनाएंगे सर। हाँ, डायग्राम बनाएंगे। चलिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएं। प्यारा सा डायग्राम, नन्हा सा डायग्राम।
मुन्ना सा डायग्राम, ठीक, प्यारा सा डायग्राम, नन्ना सा डायग्राम, मुन्ना सा डायग्राम। सर ये शेडिंग क्या है? अरे शेडिंग नहीं है, यही तो वो वायर है। इतनी गंदी शेडिंग होगी सर, है ना? ये वायर है आपका 1 मीटर लेंथ वाला, 1 मीटर लेंथ का ये वायर है, 1 मीटर लेंथ का ये वायर है, ठीक। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ए, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं बी, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं सी, ठीक है। यहां पे एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। ये क्या है? ये है रेसिस्टेंस बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक अननोन रेसिस्टर लगाया है जिसकी रेसिस्टेंस हमें पता करनी है, ठीक है। और इस डी पॉइंट को ए बी सी, चलिए इसको मान लेते हैं डी, और इसको, या एक काम करो, इसको मान लो पी और इसको मान लो क्यू। इस पी को एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप की भी लगा दें, स्विच भी लगा दें, और इसको यहाँ पे जैसे ही आप ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, जूम, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जी, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शार्प नाइफ जैसी चीज लगाते हैं। इस नाइफ जैसी चीज को कहते हैं हम जॉकी, इस नाइफ जैसी चीज को हम बोलते हैं जॉकी। एक पॉइंटेड है ना, जी क्या है, जी क्या है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, और ये जे क्या है, जे है आपका जॉकी। और जॉकी क्या होता है, जॉकी होता है एक शार्प एज पॉइंटर, एक शार्प एज पॉइंटर, ठीक है, ठीक। आर क्या है, आर है एक अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस या अननोन रेसिस्टर, अननोन रेसिस्टर, ठीक है। और ये आर बी क्या है, आर बी है आपका रेसिस्टेंस बॉक्स, रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और ये है आपका वायर जो कि कितना है, 1 मीटर लंबा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखना पड़ती है जॉकी पे, जॉकी को इस वायर पे टच कर करके, मतलब गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग आएगी, जॉकी को हम टच करें, गैल्वेनोमीटर में देखें रीडिंग क्या आ रही है। गैल्वेनोमीटर में एक ऐसे पॉइंट पे आके, एक कहीं भी ऐसे पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाएगी 0, मतलब ये सेट होना चाहिए नल डिफ्लेक्शन पे। नल डिफ्लेक्शन पे अगर हम इसको सेट कर देंगे, नल डिफ्लेक्शन पे, नल डिफ्लेक्शन पे हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि भाई गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाए ही ना। जब गैल्वेनोमीटर पे करंट ना जाएगा और जहां पे हम इस पॉइंट को रखेंगे तो यहां से हम इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं L, यहां पे हम इसके डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं L,
ठीक है। अब क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बात एक ही है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। हाँ या ना, क्या समझे? ये पूरा 100 सेंटीमीटर का था, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। मान लो मैंने एल लेंथ पे रखा और इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ गया। अगर यहाँ डिफ्लेक्शन 0 है एल लेंथ पे, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल। ठीक है, तो एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट होती है ना। ये कैसे प्लेट होती है? कंडक्टिंग की, जो कि जनरली कॉपर की होती है ना। कंडक्टिंग प्लेट जो कि करंट को कंडक्ट करे, कंडक्टिंग प्लेट। ये भी वही है, ये भी वही है, और ये भी कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक, एक कंडक्टिंग प्लेट के एंड में इसको अटैच किया जाता है और दूसरे कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इसको। इस कंडक्टिंग प्लेट और इस कंडक्टिंग प्लेट के बीच में हम एक अननोन रेसिस्टेंस लगाते हैं, और इस कंडक्टिंग प्लेट और इस कंडक्टिंग प्लेट के बीच में लगाते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स में वेरिएबल रेसिस्टर्स होते हैं, ढेर सारे अलग अलग रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस यहाँ पे हमें मिलती है। तो हम यहाँ पे अपने मन से कोई भी एक ऐसा रेसिस्टेंस सेट कर सकते हैं जो हम रिक्वायर्ड हो, और यहाँ पे हमारा रेसिस्टर अननोन जिसे हमें पता करना है, जिसे हमें फाइंड करना है, और इस गैल्वेनोमीटर को नल पॉइंट पे सेट करने के लिए कि इसमें कोई करंट ना जाए, हम इस जॉकी को ऐसी जगह जगह पे टच कर करके देखते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट 0 हो जाए, ये नल डिफ्लेक्शन में सेट हो जाए, नल डिफ्लेक्शन में ये सेट हो जाए। ठीक है, जब इस अरेंजमेंट को हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? बाय कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज से ही हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे हमें मिलेगा कि R अपॉन L। अच्छा, एक और बात, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ साथ यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा लेट R बी द रेसिस्टेंस इन 1 सेंटीमीटर। आपको यहाँ क्या मानना पड़ेगा? आपको दिख रहा है, आपको ये मानना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर की रेसिस्टेंस R है, 1 सेंटीमीटर की रेसिस्टेंस R है, तो L सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी? LR। इसी तरीके से इधर आप 100 माइनस L की कितनी हो जाएगी? 100 माइनस LR। बात समझ में आया? ये हमने यूनिटरी मेथड लगाया कि 1 सेंटीमीटर के R है रेसिस्टेंस, हमने मानी, तो L की कितनी हो जाएगी? LR, और 100 माइनस L की 100 माइनस LR। जैसे 1 सेंटीमीटर की R, 2 की 2R, 3 की 3R, तो L की LR, तो 100 माइनस L की 100 माइनस LR। समझ गए? तो ये हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस पता कर ली इस पूरे लेंथ की। मतलब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस मिलेगी इस L पे वो कितनी मिलेगी? LR। और इस 100 माइनस L पे कितनी मिलेगी? 100 माइनस LR, 100 माइनस LR। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस बात को रखेंगे मीटर बेस से कि R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू R3 अपॉन R4, तो यहाँ R1 की जगह कौन है? R, और R2 की जगह कौन होगा? ये पार्ट। इसका रेसिस्टेंस कितना था? LR इजिकल्स टू, यहाँ पे R3 में कितना है रेसिस्टेंस? अब ये हमें सेट करना पड़ेगा, इसको हम मान लेते हैं S। बुकों में भी S लिखा होता है, इसको हम मान लेते हैं S, वेरिएबल रेसिस्टेंस का। और यहाँ पे हमारा कितना रेसिस्टेंस है? 100 माइनस L। आपको ये नीचे का दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है सर। तो यहाँ देखेंगे R से R खत्म। तो अगर आपको रेसिस्टेंस पता करना है इसका,
तो फॉर्मूला हो जाएगा LS अपॉन 100 माइनस L, LS अपॉन 100 माइनस L। L वो लेंथ है जहां पे रख के आपके गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिया या वहां पे करंट 0 था, और S क्या है, इस रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टर, जो कि हम पता रहता है, जो हमें मालूम रहता है। तो इस फॉर्मूले से हम अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, और ये है कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया से मीटर ब्रिज का। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट आपके मीटर ब्रिज का। ठीक, हम जॉकी को सेट करते हैं कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है भाई, जहाँ पे होगा वहाँ का L, तो 1 सेंटीमीटर का R मानेंगे। अब R क्या, जो चाहो मान लो। क्यों? क्योंकि देखो R से R तो वैसे भी कैंसिल हो जा रहा है, उस रेसिस्टेंस का कोई मतलब भी नहीं है। इसका रेसिस्टेंस जो कुछ भी हो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, कभी भी जब हम डिफ्लेक्शन सेट करते हैं या फिर हम रेसिस्टेंस देखते हैं, कि R अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल्स टू S अपॉन दिस लेंथ, एंड दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हाँ सर, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, समझ में आया। ठीक है भाई, नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं सर इस पे। हाँ बिल्कुल लगा लेते हैं, है ना, एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं हम। हो गया, मिटा दें भाई, हाँ भाई सर मिटा दीजिए। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट पे ज़रा एक न्यूमेरिकल भी लगा लें। न्यूमेरिकल इस साल तो आपको नहीं आएंगे सर, ये साल कौन सा है? सर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये साल है 2023-24 का सेशन। बुक में मीटर ब्रिज हट चुका है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल नोट करो। एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, इसको मान लो 2 ओम, इसको मान लो 3 ओम। ठीक है, और ये एक और रेसिस्टर, इसका रेसिस्टेंस मान लो R है, हमें नहीं पता, और यहाँ आपने लगाया वायर 1 मीटर लंबा। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा, है ना भैया? तभी तो इसका नाम पड़ा मीटर ब्रिज। ठीक है, नाम दे दिया A B। यहां से निकला एक गैल्वेनोमीटर, और जिस पे थी एक चाकू, चाकू मतलब जॉकी। मान लीजिए कि जॉकी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग IG 0 दे रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड R। R बताइए भैया। चलिए, तो पॉज करिए और सॉल्व करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। चीटिंग कोई नहीं करेगा भाई, चीटिंग नहीं करने का, खुद से करके देखने का। कर लिया सबने? सर आप करेंगे तो हम करेंगे। अरे करोगे तो सीखोगे भाई, नहीं करोगे तो कहाँ से सीखोगे? चलो मैं करता हूँ भैया। ये अगर 40 है तो ये कितना होगा सर? ये होगा 60। क्यों? ये 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 1 मीटर है हमेशा। हाँ भाई, उसका नाम उसी पे है, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो सर हम क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। बिल्कुल सही, लेकिन पहले इसको तो सॉल्व कर लो। आप लिखो 2 ओम एंड 3 ओम आर इन प्यारे लाल। सर प्यारे लाल तो हमारे मोहल्ले में रहता है। प्यारे लाल, ठीक है, तो प्यारे लाल की वजह से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फॉर्मूला याद है? हाँ सर, 2 × 3
अपॉन 2 + 3, तो 2 3 = 6, 2 + 3 5, R इक्विवेलेंट आ गया 6/5। मतलब इन दोनों को फेंको, एक लगा दो 6/5 ओम का। ठीक है सर, यहाँ तक बहुत बढ़िया, चकाचक। ठीक, तो बाय मीटर ब्रिज, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट से क्या मिलता है? मिलता है दिस अपॉन दिस, मतलब R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट बोल दिया ना भाई, लो चलो R डैश बोल दो, R डैश बोल दो, R डैश अपॉन 40 इक्वल्स टू R अपॉन 60। R डैश यू नो विच इज 6/5 एंड 40 अपॉन 1, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है सर, ले लेते हैं, आप कहते हैं तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 6/5 इंटू, इट विल रेसिप्रोकेट 40/1 विल बिकम 1/40 इज इक्वल्स टू R अपॉन 60। हाँ सर, बहुत ही जबरदस्त। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, या ऊपर ला के काट लेना, बात तो एक ही है। ठीक है सर, फिर 2 3 = 6, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, 2 3 = 6। आई सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, सीधे सीधे बताओ। देखो 6/5, इसको पलटोगे तो हो जाएगा 1/40 और ये 60 भी ऊपर पहुंचा दो, लो किस्सा खत्म। हाँ सर, हमने ऐसे ही कर सकते हैं। 0 से 0, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 3 = 9/5 ओम इज द अननोन रेसिस्टेंस। आप पॉइंट में निकालो, इसकी रेसिस्टेंस कितनी निकली? 9/5 ओम। आई बात समझ में? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। तो पॉज करें, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, हाँ जरूर दूंगा, पहले नोट कर लें। हो गया? मिटा दे भाई साहब? हाँ सर, जरूर मिटा दीजिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको करिएगा और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है? हाँ सर, जरूर बताएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग यही रखते हैं और यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 20 पे, ये आप समझो। ठीक, और यहाँ पे मैंने जुम 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 जिम जुम 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 जिम जुम जुम ये 2 रेसिस्टर लगाए हैं, 3 ओम के और 2 ओम का। ठीक है भाई साहब, कनेक्शन बदला है, कनेक्शन वही, सोच नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिससे हम किसी भी अननोन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं, अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट ज़रूरी है आप लोगों को समझना, आपके कॉम्पिटिटिव में आते हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या हुआ? ठीक है, चलिए, तो तब तक पुराना रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।